नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के कुल मिला के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है उसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन करते हैं, और जो आपका दूसरा तरीका होता है उसमें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं। अगर आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा तो बेसिकली सन के अंदर जो आपकी एनर्जी है वो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से डेवलप हो रही है। और आई एम श्योर आपने ये भी कहीं ना कहीं सुना पड़ा जरूर होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को धरती के ऊपर प्रोड्यूस करना या फिर उसको सेम तरीके से यहां पर पेश करना काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसमें जो आपकी एनर्जी निकलती है वो ऑलमोस्ट अनकंट्रोल्ड एनर्जी निकलती है। तो जब भी कोई मेजर ब्रेक थ्रू होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, उस केस में ऐसा माना जाता है कि ह्यूमैनिटी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि अगर कुछ इस टाइप की चीज यहां पर कामयाब तरीके से हो जाती है, इसका मतलब कि हम लोग एक सस्टेनेबल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपके सामने खबर है। यूएस की एक लैब है जिसके अंदर कुछ वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू अचीव किया इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में जानकारी भी दूंगा। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए कुछ खास ऑफर्स लेकर आया है, जिसका कि आज आखिरी दिन है। 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यूजिंग माय रेफरल कोड ANIUPSC। लेकिन साथ ही में अनअकैडमी 2500 रुपए आपको डिस्काउंट और ऑफर कर रहा है, जिसमें कि आपका ऑफर जो है 30 नवंबर यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। इसमें जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। 1 साल, 2 साल और 3 साल के प्राइसेस काफी कम हो चुके हैं। इसमें आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जाएगा। 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी अगर आप लोग किसी भी प्रकार का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे परचेज करते हैं तो। ANIUPSC कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाले बेनिफिट मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा ये वाले बैचेस हैं जो कि 1 दिसंबर यानी कि कल से शुरू होने वाले हैं 22 और 23 के बच्चों के लिए डेडिकेटेड तरीके से, और उसके बाद ये वाले बैचेस आपको मेरे द्वारा भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें इस पर्टिकुलर प्लस कोर्स में, राइट। So as you can see, nuclear energy, also sometimes called as nuclear power, is the energy which is produced by the nuclear reactions, right? The foundation of nuclear energy is harnessing the power of atoms by splitting apart, ठीक है, जिसमें कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन। तो फिजन का मतलब क्या है कि आपका एक बड़ा एटम है, उसको आप लोग 2 छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप साथ में एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप 2 छोटे छोटे एटम्स को क्या करते हैं, आप 2 छोटे छोटे एटम्स को यहां पर कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा एटम बनाते हैं और साथ में आप रिलीज करते हैं एनर्जी। तो ये वाले प्रोसेस को मैं कह रहा हूं फिजन, और ये वाले प्रोसेस को मैं कह रहा हूं फ्यूजन। आसान है, फ्यूज होना यानी कि 2 चीजों का जुड़ना। ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस काफी प्रमाणित प्रोसेसेस माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहले अगर हम लोग न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं तो आपके सामने न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है, ये बेसिकली एक रिएक्शन होता है जिसमें कि the nucleus of an atom is split into 2 or more smaller nuclei। इसकी जो स्प्लिटिंग होती है ये किसकी मदद से होती है? बेसिकली अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, एक न्यूट्रॉन है जो कि आपने अटैक करना है यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल के ऊपर। यहां पर ये यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल को 2 छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ देगा और साथ ही में 2 न्यूट्रॉन्स को पैदा करता है, और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिकली एनर्जी को भी पैदा करता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही कराया जाता है, बिकॉज इसके जो साइंटिफिक इंप्लीकेशंस हैं वो काफी बड़े होते हैं। बट आई एम श्योर आपको इसका एसेंस समझ आया होगा कि जब ऐसा होता है, एक बड़ा एलिमेंट 2 छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटता है, तो साथ में आपकी एनर्जी जनरेट हो रही होती है। द फिजन प्रोसेस often produces the gamma photons and releases a very large amount of energy। ये वाली जो एनर्जी है, दिस इज रिलीज्ड बिकॉज जो आपका कुछ मास होता है इनिशियल एलिमेंट का, ये बेसिकली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जिस मर्जी एलिमेंट को आप लोग डाल देंगे तो वो यहां पर एनर्जी को रिलीज करेगा। यहां पर आपको केवल कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, केवल उनकी मदद से ही आप यहां पे एनर्जी को रिलीज करवा सकते हैं। तो यूरेनियम जब 2 लाइटर एलिमेंट्स में बेसिकली टूटता है, जो मास का डिफरेंस होता है वो आपको बेसिकली देखने को मिलता है एनर्जी के फॉर्म में। और अगर आपको
कैलकुलेट करनी है कि कितनी एनर्जी यहां पे पैदा हुई है, तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc² वाली, जिसकी मदद से आप यहां पर इस पर्टिकुलर एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से एक फिजन का एक सिंपल सा नमूना पेश किया है। अगर मैं बात करता हूं फ्यूजन की, तो फ्यूजन में क्या होता है, इसमें हम लोग दो या फिर दो से अधिक जो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं उनको कंबाइन करवाते हैं, सो दैट दे कैन फॉर्म वन और मोर डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें क्या हुआ, दो छोटे छोटे एलिमेंट्स आपके यहां पर एक साथ आते हैं। आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम लिया हमने, ट्रिटियम लिया हमने, इन दोनों को हमने जोड़ा, इनकी फ्यूजन करवाई और साथ में हमने एक लेसर मास का एलिमेंट यहां पर जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल पेश हुआ, साथ में एक एलिमेंट पेश हुआ और जो डिफरेंस इन मास था वो अगेन आपको एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। द डिफरेंस इन मास between the reactants and the products is manifested as the release of energy। और ये वाला जो आपका डिफरेंस इन मास आता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द न्यूक्लियाई बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि ऑब्वियसली रिएक्शन के पहले जो आपका मास था वो अलग था, रिएक्शन के बाद जो आपका मास था वो अलग था, और क्योंकि इनकी बाइंडिंग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवाई गई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नई चीज भी आपके सामने आने वाली है। और वो नई चीज क्या है, वो न्यूक्लियर एनर्जी ही होती है, जिसको कि हम लोग जनरेट करने की कोशिश असल में काफी सालों से कर रही हैं। दोस्तों, दुनिया भर में जो लगाए गए न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में कई सारे हैं, कलपक्का में है, रावतभाटा में है, ठीक है, काकरापार में है, काफी सारे आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे चीजें किसके ऊपर आधारित हैं, फिजन के ऊपर आधारित हैं, नॉट ऑन फ्यूजन। फिजन के प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली कंट्रोल करवा लिया है और इसको रशिया हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूएसए हुआ, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, जापान हुआ, इन सभी के सभी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से, काफी बेहतरीन तरीके से इसको कंट्रोल करना सीख लिया है। नाउ प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन का जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, इसको प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, जो चीज सन के अंदर हो रही है उसको हम लोग धरती के ऊपर एक तरीके से प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको मालूम होगा चौथी स्टेट ऑफ मैटर होती है। ये एक हॉट चार्ज्ड गैस मेड ऑफ पॉजिटिव आयंस होती है, जिसमें कि कई सारे फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पहली तीन स्टेट ऑफ मैटर से काफी अलग होती है। फ्यूजन को स्टार्ट करवाने के लिए न्यूक्लियाई जो है उनको एक दूसरे के साथ कोलाइड कराना पड़ता है एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्लाज्मा का होना अनिवार्य है, और जो टेम्परेचर है, ध्यान से सुनिएगा, इट शुड बी एक्सीडिंग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टू एनेबल देम टू ओवरकम देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रिक रिपल्शन। दो जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके आपस में इलेक्ट्रिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए उसको इतना ज्यादा गर्म करना पड़ता है कि वो दोनों न्यूक्लियाई जो हैं एक दूसरे के करीब आएंगे और उनकी फ्यूजन जो है यहां पर स्टार्ट होगी। नाउ ये डिफिकल्टीज की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन को करवा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें, फ्यूजन काफी अच्छा प्रोसेस भी है, क्योंकि आइडियलिस्टिक प्रोसेस है। जो आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स एज मच एज न्यूक्लियर फिजन, यानी कि आपको काफी ज्यादा एनर्जी यहां देखने को मिलती है। मोर इंपॉर्टेंटली, इसमें जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो कम देखने को मिलता है, और इसमें आपको अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई देखने को मिल सकता है। बट फिजन इज यूज्ड इन ऑल द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बिकॉज बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन आर काउंटेड बाय द डिफिकल्टी इन हार्नेसिंग फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन जो है इसको हार्नेस करना काफी मुश्किल है। मैंने आपको बताया कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से अभी तक लोग न्यूक्लियर फिजन के ऊपर ही बेसिकली रुके हुए हैं। नाउ इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन में और भी दिक्कतें सामने आती हैं। मान लीजिए, वंस द न्यूक्लियर ओवरकम दिस रिपल्शन एंड कम विद इन अ वेरी क्लोज रेंज ऑफ ईच अदर, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम विल आउटवे द इलेक्ट्रिक रिपल्शन एंड अलाउ देम टू फ्यूज। मान लीजिए कि यहां पर आपका जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो इतना बढ़ गया, तो वहां पर आपका जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अचीविंग सच हाई टेम्परेचर्स एंड कन्फाइनिंग एटम्स इन स्मॉल स्पेसेस एट सच हाई टेम्परेचर्स poses the serious challenges to current technical know-how of researchers all over the world। Obviously काफी मुश्किल है इस चीज को एग्जीक्यूट करवाना। नाउ यहां पर आता है यूएसए के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया ब्रेक थ्रू, कि ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि हम इसको ब्रेक थ्रू बोल रहे हैं। अब कुछ साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन कैलिफोर्निया, जिन्होंने एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट किया है फ्रॉम फ्यूजन। और इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? यूजिंग लेजर्स। ये वाले जो लेजर्स हैं, ये बेसिकली इन्होंने इतने सारे लेजर्स का इस्तेमाल किया कि अगर आप उन लेजर्स को रखते हैं तो ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि 3 फुटबॉल फील्ड्स पूरी भर जाती हैं। इवन दो जो एनर्जी इनके द्वारा यहां पे प्रोड्यूस करवाई गई थी, इट लास्टेड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, जस्ट 100 ट्रिलियंस ऑफ अ सेकेंड, बट इट वाज 700 टाइम्स द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एंटायर यूएस इलेक्ट्रिकल ग्रिड एट एनी गिवन मोमेंट। यानी कि
पूरे के पूरे अमेरिका के देश में, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, जितना उसकी ग्रिड प्रोड्यूस करती है एट एनी गिवन मोमेंट, उससे 700 टाइम्स की ज्यादा एनर्जी हमें देखने को मिली, विच लास्टेड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। और वो शॉर्ट टाइम कितना था? दैट वाज मेयरली 100 ट्रिलियंस ऑफ अ सेकेंड। हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू जो है ये क्यों ये हुआ? तो इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि एक नया क्लीन एनर्जी सोर्स हमारे सामने पेश हो सकता है। सवाल ये आता है कि यूएस के साइंटिस्ट ने अचीव कैसे किया, क्योंकि सारी की सारी कहानी ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की है कि आपने एनवायरनमेंट कहां से प्रोड्यूस किया। दोस्तों, फैसिलिटी इन कैलिफोर्निया हाउसेस, ठीक है, basically houses an array of optics and mirrors which amplify and split an initial pulse of photons into 192 ultraviolet laser beams। तो आपने क्या किया, जो आपका इनिशियल पल्स ऑफ फोटॉन्स था, यानी कि जो आपके इनिशियल आपके एलिमेंट्स थे, उसको आपने स्प्लिट करवा दिया। किसकी मदद से? 192 अल्ट्रावायलेट लेजर बीम्स की मदद से आपने उसको स्प्लिट करवा दिया। ये सारी की सारी बीम्स का आपने इस्तेमाल करते हुए इसको आपने फोकस किया ऑन अ टारगेट, ठीक है, विच इज स्मॉलर देन अ पेंसिल इरेजर। तो वो आपका टारगेट है जिसके साथ जाके आपकी फ्यूजन होने वाली है। द बीम्स हिट द टारगेट, अ गोल्ड सिलेंडर जिसके अंदर 1.9 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी रखी हुई है इन लेस देन 4 बिलियन ऑफ अ सेकेंड। देखिए, फ्यूजन में जो आपके इनिशियल एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, लेकिन फ्यूजन इस तरीके से करवाई जाती है, इतने टेम्परेचर पे करवाई जाती है कि उसका जो आउटकम है ये बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। जब आपने केवल इतनी छोटी सी एनर्जी वाले गोल्ड सिलेंडर के अंदर आपने इतने सारे एरेज को डाला, इतने सारे पल्स ऑफ फोटॉन्स को डाला, जिसने की, और वो भी बहुत ही कम टाइम में डाला, इतने सारा टेम्परेचर के ऊपर डाला, तो यहां पर आपको इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देखने को मिला, जो कि केवल हमें स्टार्स और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर देखने को मिलता है। ये उसका पूरा का पूरा सेटअप है। ये आप देख सकते हैं, एक आपके सामने प्रोटोटाइप दिखा रहा हूं मैं, लेजर जो आपका अल्ट्रावायलेट लेजर बीम है जो कि इस्तेमाल करी गई है, और ये पूरा का पूरा सेटअप है जो कि यहां पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करवाया गया था। इतनी सारी पावर जब सामने आती है, द सिलेंडर विच होल्ड्स अ फ्रोजन पैलेट ऑफ ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम इट कोलैप्सेस, ठीक है। तो जब आप इतना ज्यादा इसके ऊपर लेजर बीम डाल रहे हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो भाई सिलेंडर के अंदर आपके दो एलिमेंट थे, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसकी मदद से आगे जाके आप लोग करवाने वाले हैं फ्यूजन, ये कोलैप्स करता है। हाइड्रोजन आइसोटोप्स एट द पैलेट्स कोर हीट अप, दे फ्यूज एंड जनरेट हीलियम न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यही तो आपका मेन मकसद था कि पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी जो है वो यहाँ पे कंडक्ट हो चुकी है। तो ऑब्वियसली ये ब्रेक थ्रू केवल इतना ही था, ठीक है। इस चीज को इन्होंने इग्निशन का नाम दिया है, इस चीज को इन्होंने लेजर इग्निशन का नाम दिया है कि हमने लेजर की मदद से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को टच कर लिया, फिर भले हमने कुछ सेकंड्स के लिए ही किया हो, नॉट इवन कुछ सेकंड्स, हमने कुछ बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए किया हो, बट हाँ हम लोग इसको अचीव करवा पाए हैं। अब इनके सामने जो बड़ी चुनौती है वो क्या है कि इसी पर्टिकुलर चीज को सस्टेनेबल तरीके से आगे किस तरीके से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। द गोल इज टू अनलीश अ कैस्केड ऑफ पार्टिकल्स which leads to more fusion and more particles, thus creating a sustained fusion reaction. By definition, ignition occurs when the fusion reaction generates more energy than it consumes, ठीक है। और जो रिजल्ट सामने आए हैं ऐसा माना जा रहा है, the fusion reaction generated a record shattering 70% of the power that went into the experiment, nearly achieving ignition। यानी कि आपने यहां पर इग्निशन का जो प्रोसेस था उसको अचीव करवा लिया है। अब ऑब्वियसली अगर ये चीज सस्टेनेबली यहां पर साबित हो जाती है, प्रूव हो जाती है, उस केस में फ्यूजन फ्यूल का पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफुल है, इजीली एक्सेसिबल है, ड्यूट्रियम ट्रिटियम जितना चाहें उतना आप ले सकते हैं। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इनएक्सपेंसिवली फ्रॉम द सी वाटर। ट्रिटियम को जितना चाहें आप लोग जो है लिथियम से ले सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूजन कुड मीट द ह्यूमैनिटीज एनर्जी नीड्स फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसीलिए इस पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स के पीछे वैज्ञानिक काफी देर से पड़े हुए हैं। आगे क्या होता है देखना बाकी है, बट डेफिनेटली it's a very very major development in the field of science and technology। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। Stay tuned and stay safe।